राहुल जी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के वक्त आप लगातार पैदल उनके साथ चले राजस्थान के भूमि पर, और राहुल गांधी संसद में बोलेंगे फिर यहाँ बोलेंगे, तो आज का ये दिन किस लिहाज से महत्वपूर्ण मानते हैं? आज विश्व आदिवासी दिवस है और आदिवासियों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। मानगढ़ धाम का अपना एक सम्मान है। जब अंग्रेज जुल्म कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे, तब आदिवासियों ने यहाँ मुकाबला किया और बहुत बड़ी तादाद में उनका बलिदान हुआ। उसके बाद देश को आज़ादी मिली। तो आदिवासी, हमारे यहाँ के आदिवासियों ने महाराणा प्रताप के साथ भी लड़ाई लड़ी धर्म की खातिर, उसके बाद आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो आदिवासियों का और मेवाड़ की धरती का एक गौरव है, आन बान शान की धरती, स्वाभिमान, शौर्य बलिदान की धरती। जब महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे तब उनकी सेना का सेनापति हाकिम का सूरी, मुख्य सेनापति एक मुसलमान पठान था। पुंजा भील आदिवासियों के सरदार थे जो आदिवासियों को साथ में लेकर लड़ रहे थे। भामाशाह वैश्य समाज के थे, जो उनके झालामन्ना राजपूत थे। ये यहाँ पे धर्म और जाति का टकराव नहीं है। ये धरती बड़ी स्पेशल है जो देश को पूरी दुनिया में प्रेजेंट करती है कि भारत की सोच क्या है। भारत की सोच है स्वाभिमान और शौर्य। भारत का आदमी लड़ सकता है, मर सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। जहाँ देश की और धर्म की खातिर बात हो तो आदमी फिर समझौता नहीं करता। इसी को कहते हैं। ऐसा नहीं कि कुर्सी की खातिर हर किसी से समझौता कर ले। और आज जब राहुल गांधी संसद में बोल रहे हैं तो संसद में क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी? देश की जनता सुनना चाहती है राहुल गांधी को, उस राहुल गांधी को जिसकी सदस्यता छीन ली गई बेवजह। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है इतनी बड़ी सजा का तो आपको राइट ही नहीं था। आपको किसने कहा इतनी बड़ी सजा दो? क्यों दो? आप पॉलिटिकली इम्प्रेस होकर कोई भी कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकता। उन्होंने तो वहाँ सवाल खड़े कर दिए कि आखिर गुजरात हाई कोर्ट ने इतना सख्त फैसला क्यों दिया? ऐसा क्या हो गया कि आपने मिनिमम सजा देने की बजाय मैक्सिमम सजा दी? कोर्ट का ये होता है मर्डर, रेप, इस तरह के मामलों में तो और ज़्यादा सख्त होकर फांसी तक जाना चाहिए। लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर देश की जनता की आवाज़ उठाने के लिए करप्शन के खिलाफ राहुल गांधी बयान देते हैं और खुलकर कहते हैं कि मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं। एक पॉलिटिकल लीडर को हिट करते हैं। उस हिट करने से पॉलिटिकल लीडर या सत्ता कमजोर होती है, जो जनता को अधिकार मिलते हैं, महंगाई कम होती है, गरीबी बेरोजगारी कम होती है, करप्शन रुकता है। तो लड़ाई राहुल गांधी की पर्सनल नहीं थी, वो लड़ाई देश की थी। उस पर आपने उनको बाहर कर दिया। आज वो बोलेंगे संसद में, मणिपुर पर भी बोलेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भी बोलेंगे। तो वहाँ बोलने के बाद वो यहाँ मानगढ़ धाम में आएंगे। राजस्थान की जनता उनका स्वागत करेगी। राजस्थान की धरती तो भक्ति और शक्ति की धरती है। ये मीराबाई और पन्नाधाई की धरती है। यहाँ का एक कण कण भक्ति के बारे में समझता है। ये जो धरती है बांसवाड़ा की, मानगढ़ धाम की, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ हरियाली है। प्रकृति कैसी होती है वो यहाँ देखा जा सकता है। तो शुरुआत उनकी उस इतने बड़े रिलीफ के बाद जब संसद में वापस आ गए, यहाँ से वो कर रहे हैं तो सून अच्छे हैं। क्या माने, हमेशा से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के हित के लिए, मानगढ़ धाम के विकास के लिए कई सौगातें दी है। आज अशोक गहलोत होंगे, राहुल गांधी होंगे, तो क्या लगता है कौन सा ऐसा तोहफा राजस्थान की सरकार दे सकती है? कि लगातार तोहफों की बारिश भी हो रही है, सलमपुर को जिला बनाया है, संभाग भी दिया है यहाँ पर, तो उस लिहाज से अब और क्या हो सकता है? देखिए, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी आ रहे हैं और मंच पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी होंगे। वो खुद बहुत एक्सपीरियंस लीडर है, सीएम साहब भी। पहले भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, क्योंकि जो लड़ाई उन्होंने लड़ी देश की आज़ादी की आदिवासियों ने, उसके बाद आप राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने में अच्छा संदेश जाएगा। प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर ने मांग की, इसका मतलब वो प्राइम मिनिस्टर का कद बढ़ा रहे थे, घटा नहीं रहे थे। बीजेपी इस बात को समझी नहीं। चीफ मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की तो रिक्वेस्ट तो कोई भी चीफ मिनिस्टर कर सकता है, और प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़कर गहलोत साहब की रिक्वेस्ट पर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी घोषणा कर देते कि ये हमारे स्वाभिमान, शौर्य का जो काम आदिवासियों ने किया, इसलिए मैं मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करता हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा लगाती, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती। आफ्टर ऑल तो पैसा हिंदुस्तान का है, पैसा लगता है तो एक अच्छा संदेश जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अशोक गहलोत की अच्छी रिक्वेस्ट को माना। वो वैसे भी घोषित करने, उनको किसी ने दिमाग में बैठा दी कि चीफ मिनिस्टर कह रहा तो इनको श्रेय मिल जाएगा। श्रेय प्राइम मिनिस्टर को ही मिलना था। वो यहाँ पे तो बीजेपी का नुकसान हो गया। बीजेपी के जो छुटभैये नेता है ना राजस्थान के 2-4-5, जो गलत गलत बातें प्राइम मिनिस्टर के कान में भरकर बीजेपी को उन्होंने कमजोर और कर दिया। अब अशोक गहलोत जी को तो आपने ग्राउंड दे दिया। उन्होंने तो कहा ठीक है, आप राष्ट्रीय स्मारक, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। आपने कहा 3 चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी फिर करेंगे। वो मेरी बात हुई परसों पड़े रोज, गहलोत साहब ने कहा कौन से चीफ मिनिस्टर की मीटिंग ही नहीं हुई। तो वो तो मान लो राष्ट्रीय स्मारक के लिए कह चुके हैं कि जो भी हमें राष्ट्रीय स्मारक के लिए करना चाहिए
उतना पैसा हम खर्च कर देंगे तो डेवलप तो सरकार कर ही रही है, राजस्थान की सरकार कर देगी, कांग्रेस की सरकार पैसा भी खर्च कर देगी, कितना ही लगा देंगे हम। लेकिन एक मैसेज जाता है जब प्राइम मिनिस्टर घोषणा करता है, तो आजादी की लड़ाई को तो आप कांग्रेस बीजेपी में नहीं बांट सकते। अब आजादी की लड़ाई के वक्त बीजेपी तो थी नहीं, बीजेपी की तो स्थापना ही 80 में हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो कभी आजादी की लड़ाई लड़ी नहीं, तो उनको पता ही नहीं अंग्रेजों से क्या कैसे लड़ा जाता है। कांग्रेस के फोर फादर्स लड़ते रहे, बाप दादा लड़ते रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता के। राहुल गांधी के बाप दादा लड़े आजादी की लड़ाई, तो उनको पता है। पंडित नेहरू 13 साल तक जेल में रहे, तो उनको पता है जेल का दर्द क्या होता है। तो आपने तो मजे ही मजे देखे ना, देश तो बना बनाया मिला बीजेपी को, तो बनाया तोड़ना है, 9 साल में तोड़ना देश बनाया, देश तो पहले ही बन गया। अब आप नई बड़ी बड़ी बातें करने लगे, तो ये जो डायलॉग बाजी अब चलेगी नहीं। अब तो क्या, बीजेपी के 9 वर्ष के शासन के बाद लोगों में एक चर्चा शुरू होगी, कांग्रेस हो या बीजेपी, एक बार छोड़ दो कि मैं कांग्रेस हूं, आफ्टर ऑल तो सब हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी है ना सब, तो दोनों पार्टियों का काम रख के तोलना चाहिए, काम के आधार पर वोट करना। आप खुद भी उदयपुर के प्रभारी रहे हैं, वो चुनाव भी मुझे ध्यान है जब बाई इलेक्शन में आप बिल्डर की धरती पर थे और वो इलेक्शन कांग्रेस पार्टी ने जीता था। तो लगता है कि वनवासी बेल्ट जो है वो जो पिछले चुनाव में काफ़ी कई जगह पर कांग्रेस लूज कर गई। राहुल गांधी की यात्रा, राहुल गांधी का संदेश और आने वाले समय में योजनाएं हैं, वो यहाँ आदिवासियों के बीच लोकप्रिय होंगी। देखिए, कांग्रेस का काम बोलने लगा है। जो जितने भी हमने पब्लिक वेलफेयर की और डेवलपमेंट की योजना हम लेकर आए हैं, वो सारा काम अब दिखने लगा है, लोगों के घरों तक रिलीफ पहुंचने लगा है। बिजली फ्री हो गई, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, जांच फ्री है, बच्चों को यात्रा फ्री है, एग्जाम देने जाता है रोडवेज की बस में फ्री में जाता है। ऐसा कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके लिए काम नहीं हुआ। मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ, कांग्रेस बीजेपी छोड़ो, आप तो काम के आधार पर वोट करो, काम के आधार पर वोट हुआ तो कांग्रेस जीतेगी। क्या लगता है कि आज की रैली चुनावी शंखनाद होगी कांग्रेस पार्टी राजस्थान के लिए? 100% हम तो शंखनाद अपने काम से करते हैं, और ये रैली आदिवासी गौरव दिवस के दिन हो रही है, तो इस बेल्ट में हमारी पिछली बार सीटें कम आई थी। ये मान के चलना, इस बेल्ट में जो वर्किंग हुई है, काम हुआ है, आदिवासी बेल्ट के लोग मानते हैं इस बात को कि आदिवासियों के लिए इस देश में यदि किसी ने काम किया है तो कांग्रेस की सरकारों ने किया। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर यहाँ तक कांग्रेस की बेल्ट ने काम किया, ये काम हमने किया, इसलिए इस रैली से कांग्रेस मजबूत होगी और इस बेल्ट में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। चलिए, गोविंद मेघवाल जी भी हमारे साथ हैं।